हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर मैं हाजिर हूँ आपके चैनल प्रेपोहॉलिक विद आकाशी पर। तो हमेशा करंट अफेयर्स के टच में बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। और पहले हम लोग आज क्वेश्चन ऑफ द डे को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आएंगे हम लोग अपनी सीरीज़ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? वो है, हाल ही में एक फिल्म निर्माता का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है उसके लिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है रजत मुखर्जी, मोहन मुखर्जी, माधव ठाकुर या फिर विपुल चंद। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है फ्रेंड्स? वो है, एक सेकेंड, वो क्या है? रजत मुखर्जी। दोस्तों, हाल ही में रजत मुखर्जी जी का निधन हो गया है और इन्होंने कई ऐसी फिल्में थी जिसे प्रोड्यूस किया था। उनका नाम हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, कौन कौन सी फिल्में थी उनकी। तो उनकी फिल्में हैं ये प्यार तूने क्या किया और इसके अलावा सड़क। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में इंडिया बिजनेस काउंसिल की इंडिया आइडियाज़ समिट 2020 की मेज़बानी किस देश को प्रदान की गई है? मतलब कौन सा ऐसा देश है जो इसकी मेज़बानी करेगा? तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं भारत, अमेरिका, जर्मनी या फिर फ्रांस। तो जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है भारत। भारत इसकी क्या करेगा? मेज़बानी करेगा। जैसे आपको दो जगह इंडिया दिखेगा, तो इंडिया में हो रहा है तो इंडिया ही उसकी मेज़बानी करेगा। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं क्या है। हाल ही में होने वाले इंडिया बिजनेस काउंसिल की 45वीं इंडिया आइडिया समिट 2020 को मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। इस समिति का प्रमुख लक्ष्य भारत और अमेरिकी व्यापारियों के साझेदारी एवं वैश्वीकरण के मुद्दों पर विचार करना और व्यापार को आगे बढ़ाना है। क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से हमारे अमेरिका के संबंध अच्छे होते चले जा रहे हैं, ऐसे में भारत ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहा है कि अमेरिका में इन्वेस्ट करे और अमेरिका से बिजनेस लेकर आए। इसके लिए क्या किया जा रहा है दोस्तों? ये समिट की जा रही है। अभी हाल ही में हमने सुना भी है कि अमेरिका की रैंकिंग में हमारा भारत जो है इन्वेस्टमेंट करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम इलेक्ट्रिक वाहन प्लाजा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वो कौन सा राज्य है जहाँ पर किया गया है वाहन प्लाजा का उद्घाटन? तो वो है दिल्ली। अब दोस्तों बात दिल्ली की हुई है तो इसकी पूरी डिटेल देख लेते हैं क्या है। हाल ही में दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। यह केंद्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा नई दिल्ली के चैम्सफोर्ड था, ये चैम्सफोर्ड नहीं है, क्या था? चैम्सफोर्ड क्लब में किया गया है। अब बात दिल्ली की हुई है तो दिल्ली है क्या? हमारे देश की एक राज्य है या फिर एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो दोस्तों दिल्ली जो है हमारा, ये हमारे देश में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है और हमारे भारत की राजधानी भी है। ठीक है, वर्तमान समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। दिल्ली, मणिपुर, मेघालय या फिर मिजोरम। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी जोरम देख के कि जोरम और जोरम कहाँ पे आ रहा है? तो मिजोरम में ही जोरम आ रहा है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मिजोरम। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन मिजोरम में किया गया है। यह केंद्रीय खाद्य संस्करण एवं उद्योग मंत्री के द्वारा किया गया है। अब बात केंद्रीय खाद्य एवं संस्करण मंत्री की हुई है तो वो कौन है? वो है हरसिमरत कौर बादल। इसके अलावा इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी है आइजॉल। मुख्यमंत्री कौन है? तो पी जोरम थंगा। मतलब कि आपको मिजोरम में हर जगह जोरम मिलेगा। जैसे मुख्यमंत्री के नाम में भी जोरम है, वहाँ पे फूड पार्क भी जोरम नाम से शुरू किया गया है और इसके अलावा मिजोरम में तो जोरम है ही। ठीक, फिर उसके बाद है राज्यपाल कौन है आके? तो PS श्रीधरण पिल्लई। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
एसबीआई कार्ड्स के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है फ्रेंड्स? वो हैं अवनीश कुमार तिवारी। वर्तमान समय में अवनीश कुमार तिवारी को एसबीआई कार्ड्स के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में एसबीआई कार्ड्स के नए एमडी और सीईओ अश्विनी कुमार तिवारी को नियुक्त किया गया है। अब बात एसबीआई की हुई है, तो एसबीआई की स्थापना कब हुई है? स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955 को। वहीं इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं फ्रेंड्स रजनीश कुमार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सीबीडीटी ने किस मंत्रालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? अब ये एमओयू क्यों हुआ है, उसके लिए हम लोग थोड़ी डिटेल को भी देखेंगे। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, एचआरडी मंत्रालय या फिर एमएसएमई मंत्रालय। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है एमएसएमई मंत्रालय, मतलब कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय। ठीक, अब इसके क्यों किया गया है, इसके पीछे के कारण को जानने के लिए हम लोग डिटेल को देखते हैं। तो हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट एक्सचेंज ने भारत सरकार के एमएसएमई मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा समझौता किया है। यह समझौता आयकर रिटर्न से संबंधित जानकारी के लिए किया गया, मतलब कि आयकर से रिटर्न जो भी जानकारी होगी वो क्या करेगा, एमएसएमई मंत्रालय को दिया जाएगा। किसके द्वारा? तो सीबीडीटी के द्वारा। अब बात एमएसएमई मंत्रालय की हुई है, तो उसके मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। इसके अलावा फ्रेंड्स हम लोग ये भी देख लेते हैं कि हमारे सीबीडीटी के हेड कौन हैं, तो वो हैं प्रमोद चंद्र मोदी। मैं लिखना भूल गई इसमें, बट आप लोग सुन लो। सीबीडीटी के हेड कौन है, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के हेड कौन है फ्रेंड्स? तो प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में T20 विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है 2022, 23, 2021 और 2024। तो हमारा जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? 2022। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में 2020 में अक्टूबर और नवंबर के महीने में ग्रीष्मकालीन T20 होने वाला था दोस्तों, लेकिन उसे क्या कर दिया गया? उसे 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मतलब ये कब होगा? 2022 में होगा। डिटेल देखते हैं। हाल ही में T20 विश्व कप 2022 के कोई क्या कर दिया गया है? स्थगित कर दिया गया है। यह विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर नवंबर 2020 के महीने में होने वाला था, लेकिन इसे बढ़ाकर 2022 कर दिया गया है। आईसीसी कार्यकारी अधिकारी कौन है दोस्तों? तो मनु सहानी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मतलब इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं बलदेव सिंह। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक लिखी गई है, जिसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सुनिस टार्क्स के द्वारा क्या किया गया है? प्रकाशित किया गया। और इसके लेखक कौन है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत बलदेव सिंह जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया। वे किस राज्य के राज्यपाल थे? तो जैसा कि अभी हम लोग बहुत दिन से ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनकी हेल्थ ना ठीक होने की वजह से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा क्या किया जा रहा है? अतिरिक्त प्रभार संभाला जा रहा है मध्य प्रदेश के राज्यपाल का। तो मतलब वर्तमान समय में किसका निधन हो गया है? तो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। अब बात मध्य प्रदेश की हुई है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे देखते हैं। हाल ही में पूर्व टेस्ट क्रिकेटर बेरी जर्मन का निधन हो गया है। वे किस देश से संबंधित थे? तो इसके लिए पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है अमेरिका,
ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या फिर जर्मनी। तो आप जर्मन से कंफ्यूज होके जर्मनी मत लगा दीजिएगा, दैट इज़ नॉट जर्मन, ही वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो वो कहाँ से थे? वो ऑस्ट्रेलिया से थे। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर बैरी जर्मन का निधन हो गया है। वे कहाँ से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। अब बात ऑस्ट्रेलिया की हुई है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? वो है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? स्कॉट मॉरिसन। इसके अलावा ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये एक ओशिनिया देश है, मतलब ओशियन में इसका क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ओशिनिया देश बोलते हैं। अब ये हमारी सीरीज़ का लास्ट पॉइंटर है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो पॉइंटर में क्या दिया गया है? हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की गई है। तो ये जो घर घर राशन योजना है ये क्यों शुरू की गई है? तो कोविड-19 के चलते क्या हो रहा है दोस्तों, हर व्यक्ति का राशन खरीद पाना मुश्किल होता चला जा रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में जैसा कि हम देख सकते हैं सारे उद्योग व्यापार और सब कुछ बंद हो गया है, जिसकी वजह से एक तबका हमारे देश का जो कि जिसे हम गरीब वर्ग भी कहते हैं वो क्या है? वो अनेबल हो चुके हैं अपने लिए राशन भी प्राप्त करने में। तो ऐसे में सरकार इनको फ्री में राशन प्रदान करने की बात कह रही है और इसलिए घर घर में दिल्ली राज्य में राशन पहुंचाने की बात कही गई है। और जैसा कि आप देख सकते हो इस योजना को केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? दिल्ली में रहने वाले नागरिकों को राशन की सुविधा प्रदान करना है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और मैंने अभी आपसे डिस्कस कर लिया है कि दिल्ली क्या है। तो दिल्ली हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा दिल्ली जो है हमारा वो कैपिटल है कहाँ की? तो इंडिया की कैपिटल है। इसके अलावा यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या दिया गया है, इसके आंसर को मैं कल आप लोगों को डिस्कस करूँगी और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या है। पहले उसे देख लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? म्यास मतलब युवा मामला एवं खेल मंत्रालय ने युवाओं के विकास के लिए क्या किया है? किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से समझौता किया है? युवा विकास से मतलब दोस्तों युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने से है। ठीक, तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या क्या है? वो ऑप्शन है यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक या फिर IBRD बैंक। एक चीज़ मैं आपको इसमें से बता सकती हूँ कि जो IBRD है दोस्तों ये वर्ल्ड बैंक की ही एक मतलब सब्सटीट्यूट कह सकते हो आप, इसका एक पार्ट है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको सही आंसर नहीं बताऊंगी, पहले आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि इसका सही आंसर क्या है, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इसको डिटेल करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरी सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमेशा करंट अफेयर्स के टच में बने रहने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।